हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही विशेष है। और कल से जो है वो बहुत सारे परसों से कमेंट आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो मुझे लगा एक वीडियो बना देती हूँ मैं, और कुछ आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों से कभी पर्सनली बात कर पाऊँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा बातचीत आपसे कर लेती हूँ। इसे कोई दिल पर ना ले, बहुत सामान्य सी मैं बातचीत कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सच थोड़ा सा कड़वा होता है और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। लोगों को लगता है ऐसा क्यों, हमारे मतलब की बात नहीं तो ये गलत है, हमारे मतलब की बात है तो सही। तो इस टाइप की कोई भावना ना रखे, सिर्फ बातों को सुने। परसों से बहुत ज़्यादा कमेंट इस चीज़ के लिए आ रहे हैं कि दीदी एकादशी का व्रत है, कैसे करें। कुछ लोगों का तो बहुत स्पष्ट सा आया, जो कि मेरे दिल को एकदम टच कर गया। एकदम लगा कि हाँ यार, ये बात एकदम सही है, सटीक है। उनका ये था कि दीदी मैं तो नहीं रह पाऊँगा निराजल, तो मैं तो जैसे सामान्य एकादशी का करता हूँ, मैं तो वैसे ही व्रत कर लूँगा। और आपने भी यही बोला है, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम जो भगवान के लिए कर रहे हैं वो निश्छल कर रहे हैं, निष्प्रेम कर रहे हैं, मुझसे कह के कर रहे हैं कि प्रभु हमसे इतनी शक्ति नहीं हो पाएगी, अभी हमारी भक्ति इतनी जागृत नहीं हुई है, हमसे इतना नहीं हो पाएगा, तुमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं। कुछ लोगों का कमेंट आया था, एक लोगों का कमेंट आया था जो कि थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि दीदी एक समय तो पानी पीना ही चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। अगर पानी नहीं पिएंगे तो ये तो रोज़ा जैसा हो जाएगा मुसलमानों की तरह। तो जी नहीं, मुसलमानों की तरह रोज़ा कैसे हो जाएगा। मुसलमान और हिंदू, हम अपनी भक्ति से किसी को क्यों जोड़ रहे हैं भाई। ये हमारी अपनी श्रद्धा है, भगवान के प्रति हमारा अपना भाव है, हमारा अपना प्रेम है, हम इसे किसी से क्यों जोड़ें। और उनकी तरह की हो जाएगा, वो तो शाम को पानी पी लेते हैं, सुबह भी पानी पी लेते हैं, लेकिन आपको तो सुबह से लेके शाम से लेके रात तक निर्जला ही रहना है, तो क्यों हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। रही बात मतलब उन सब लोगों की परीक्षा हो गई इस वीडियो में, जो लोग ये कहते थे कि दीदी मैं तो इतनी सेवा करती हूँ भगवान की, या करता हूँ कि मैं दिन रात उन्हीं की सेवा में तत्पर रहता हूँ, और जब एक दिन ये बात आई कि हमें बिना पानी के रहना है, तो आप सोचिए कि अरे आत्मा एकदम से ऐसे छटपटा गई कि हाय कैसे जिएंगे, कहीं मर गए तो। अगर मैं कहती है चलिए ठीक है, मैं कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है, मैं भी रहती हूँ, कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हम करवा चौथ का व्रत रहते हैं ना, हरतालिका तीज का व्रत रहते हैं ना, तीज का व्रत रहते हैं ना, तो एक एकादशी है, साल में एक ही बार आती है निर्जला एकादशी, तो अगर हम उसका भी बिना पानी के रह लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। कुछ हमारे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो तो कहने लगे दीदी हमने 2 दिन पहले ही पानी पीना शुरू कर दिया है। और मैंने उनको टिप भी दिया कि आप अच्छे से जो है नींबू मिला के, ग्लूकोज वगैरह मिला के अच्छे से पानी पीजिए, बॉडी आपकी डिहाइड्रेट ना हो। और ठंडक में रहिए, बॉडी वैसे भी डिहाइड्रेट नहीं होगी। आप बिना ठंडक के रहेंगे, गर्मी में रहेगी तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ज़्यादा बात करेंगे तो समस्या हो जाएगी, तो कम बोलेंगे, कम बातचीत करेंगे तो नहीं समस्या होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस भगवान से हम इतनी अपेक्षाएं रखते हैं, इतनी अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारे भाग्य में है कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, फिर भी अपेक्षा हम हर चीज़ की रखते हैं। और जब एक दिन उसी भगवान के लिए बिना पानी के रहने की बात आई, तो होता है ना, कोहराम बरप गया है एकदम से। तो आप लोग आराम से रहें, परेशान ना हो, जितना जिससे हो सकता है उतना करें। भगवान ने तो आपसे नहीं कहा कि आप बिना पानी के रहिए, ये आदेश तो भीम जी को दिया है, तो भीम को रहना होगा तो रह लेंगे। तो आप परेशान ना हो, जितना आपके शरीर की सामर्थ्य है उतना करें। मैंने आपको बताया था कि जो निर्जला रह सकते हैं वही संकल्प लें, जो नहीं रह सकते वो संकल्प ना लें। गलती पानी पीने की मत करिएगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो नियम होती हैं। नियम कभी कभी व्यक्ति खुद से बना लेता है, खुद से नियम तैयार कर लेता है कि नहीं वो एक समय में पानी पी सकते हैं, नहीं वो आधा घूंट पानी पी सकते हैं, नहीं वो एक सांस में पानी पी सकते हैं, नहीं एक चम्मच पानी पी सकते हैं, नहीं एक कप पानी पी सकते हैं। ये नियम व्यक्ति के खुद के बनाए हुए हैं। इस टाइप का नियम कहीं मेंशन नहीं है कि निर्जला के व्रत में आप जल का ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो निर्जला रहने का मतलब ही नहीं बनता है। ये बात कथा में भी कहीं नहीं लिखी है कि आप 24 घंटे में एक बार या 12 घंटे में एक बार पानी पी सकते हैं। तो आप अपने धर्म के प्रति समर्पित रहिए। जैसे कि
अगर मैं शादीशुदा हूँ, जैसे आप समझिए कि मैं शादीशुदा हूँ, बहुत सारी बार कमेंट आता है कि दीदी आप ये हरी काली चूड़ी क्यों पहनती, तो मैं यही कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहूँगी। तो अगर मैं अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं, अपने पति के प्रति समर्पित नहीं, अपने धर्म को मैं निष्ठापूर्वक नहीं निभा पा रही हूँ, मेरा धर्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, शाम का खाना और कपड़े प्रेस कर दिए, कपड़े धो दिए, घर को सजा संवार दिया, यही मेरी जिम्मेदारी है या यही मेरा कर्तव्य। नहीं, इससे कहीं ज़्यादा है। हर औरत का कर्तव्य उसके अपने परिवार के प्रति सबसे ज़्यादा होता है, उनसे भी ज़्यादा जो नौकरी सर्विस करते हैं आदमी लोग, उनसे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी तो फिर भी एक सीमा होती, यहाँ कोई सीमा नहीं है। आपके रिश्ते हज़ार लोगों से जुड़े हैं, पूरा परिवार आपसे जुड़ा है, पूरा कुल आपसे जुड़ा है, और पूजा पाठ, घर गृहस्थी, बच्चे, जिम्मेदारियाँ, पति के प्रति निष्ठा, प्रेम, सब कुछ लेके हमें अपने ही कंधों पे चलना होता है। तो अगर हम अपने गृहस्थ आश्रम के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो सीधी सी बात है, हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते। और अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, गृहस्थ आश्रम को भूल जाते हैं या उसके प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी पूजा पाठ का भी कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो सर्वप्रथम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम को जिम्मेदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक संभालें, और उसके बाद आप प्रभु की जिम्मेदारी लें। इससे प्रभु का आशीर्वाद दिनों दिन उन्नति करता है आपके ऊपर। जैसे एक पत्नी जब अपने पति से ज़्यादा अपने सास ससुर का सम्मान करती है, उनका आदर करती है, तो उसे अपने सास ससुर से ही नहीं, अपने पति से भी प्रेम मिलता है, और वो सम्मान पा जाती है, वो सम्मान मिल जाता है जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचती। तो निश्चल भक्ति, निश्चल प्रेम, निश्चल जो है हम किसी के प्रति समर्पित हों, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना ही होता है। देखिए, जैसे कि मैं इस मोहल्ले में रहती हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे करती हैं, मतलब कैसे हो जाता है, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आप कभी हो नहीं पाएगा ऐसा, वरना मैं दिखाती आपको। मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में बिछिए, और 15 दिन में एक बार तो मैं अलता लगा ही लेती हूँ। इन चीज़ों को मैं कभी नहीं छोड़ती। वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ें मेरी सास को पसंद थी, वो हमेशा ऐसे ही देखना चाहती थी, मेरे पति को भी पसंद है, और गृहस्थ आश्रम के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है ये सब करने से जो है कहीं ना कहीं प्रभु मुझ पर प्रसन्न होते हैं, कहीं ना कहीं मेरे पति मुझ पर प्रसन्न होते हैं, सब चीज़ें अच्छी चलती हैं। कुछ लोगों को तो कमेंट ऐसा भी आता है कि दीदी आपके पति आपको इतना प्रेम करते हैं। हमारे हस्बैंड तो कहते हैं क्यों पूजा कर रही हो, हम मिल तो गए हैं, हम ही तो सब कुछ है, हम ही को भगवान मानो, हमारा ही ये करो, हमारा ही वो करो। तो देखिए, इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। जब आप निश्चल भक्ति करेंगे तो आपको उसके परिणाम अलग ही मिलेंगे, और अगर आप छल के साथ भक्ति करेंगे तो उसके परिणाम अलग मिलेंगे। गृहस्थ आश्रम में अगर आप छल के साथ सारे काम कर रहे हैं, उसके परिणाम अलग मिलेंगे। निश्चल कर रहे हैं तो उसके परिणाम अलग मिलेंगे। तो आप जितना जिस चीज़ के प्रति समर्पित हो सकते हैं, कह के समर्पित होइए, ज़्यादा बेहतर ये है। मतलब वैसी भावना रख के, स्पष्ट भावना रख के कि भाई हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे, हमसे जिस हद तक हो पाएगा हम उस हद तक आपका साथ देंगे। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जो कि बहुत डरे हुए हैं एकादशी व्रत को लेके। कई चीज़ें थी, मुझे बहुत सारी बातें क्लियर करनी थी, बट हो गया, कुछ चीज़ें दबी रह गई, कुछ अगली बार मैं क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो चूड़ियों पे आएगा। बहुत कमेंट आ रहा है कि दीदी ये क्यों पहनती हैं, ये क्या है, क्यों पहन रहे हैं, तो मैं वो वीडियो जल्दी, इसी वीडियो के बाद में शूट करूँगी इस वीडियो को। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए, परेशान मत होइए, जितना आपका शरीर का सामर्थ्य होता है उतना करिए। और देखिए, आज तो ईश्वर की कृपा इतनी है कि मौसम अचानक से ठंडा हो गया है, और मेरे सभी एकादशी के व्रत पूर्ण हो गए हैं। मैं उद्यापन भी कर चुकी हूँ, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत मैं रहती हूँ, क्योंकि साल में निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको समस्त 24 एकादशी का लाभ प्रदान होता है। आपको पूरे साल अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं। तो देखिए, मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ, जितना नहीं होता मैं नहीं करती। तो आज जो है मेरा व्रत है। फिलहाल चलिए, मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।